जम्मू कश्मीर की सियासत इस वक्त एक तेज रफ्तार तब्दीली के दौर से गुजर रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद का सियासी मंजरनामा हो या हालिया बरसों में बदलती सियासी सफबंदियां, हर जगह एक नई क़यादत, नई जबान और नई जुर्रत की तलाश महसूस की जा रही है। ऐसे में एक नाम बार बार अवामी गुफ्तगू, सोशल मीडिया, मुबाहिसों और सियासी तज्जियों में सामने आता है। वो नाम है आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हैं। इन दिनों पार्लियामेंट में भी पूरी बेबाकी से और जोरों शोर के साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज दरअसल सवाल न सिर्फ यह है कि क्या आगा रूहुल्लाह आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की सियासत का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगे। जिस तरह से अवामी मुद्दों पर वो खुलकर आए हैं, आगा रूहुल्लाह अपनी ही जमात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला सरकार, खुद वो इसी पार्टी से आते हैं, लेकिन इसी अपनी ही जमात, अपनी ही सरकार की 1 साल की कारकर्दगी पर लगातार वो सवाल उठाते रहे। चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे स्टेटहुड का मामला हो, चाहे अवाम से जुड़े हुए मामले हों, इन सब मामलों पर आगा रूहुल्लाह खुलकर एक तरह से बयान देते रहे। और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों की अगर बात की जाए, जब से आगा रूहुल्लाह अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरह से उसकी कारकर्दगी को लेकर खड़े हुए हैं, उसके बाद से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। और आगा रूहुल्लाह जो एक महदूद हल्के में जाने जाते थे, अब उनकी जो पहचान है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि आगा रूहुल्लाह अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आवाज बनकर, एक बहुत मजबूत चेहरा बनकर उभर रहे हैं। इसी को दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि आगा सैयद रूहुल्लाह कौन है, इनका पस मंजर और सियासी सफर क्या कुछ है, क्योंकि आगा सैयद रूहुल्लाह का ताल्लुक इसी मारूफ सियासी और मजहबी खानदान से है जिसने कई दहाइयों तक कश्मीर में समाजी और सियासी किरदार अदा किया है। वो कंगन गांदरबल के इलाके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर मेंबर पार्लियामेंट हैं और मौजूदा पार्लियामेंट में कश्मीर के चंद उन लीडरों में शामिल हैं जिन्होंने जोरदार दो टूक और मुसलसल आवाज उठाने का सिलसिला कायम किया है। उनका सियासी अंदाज जज्बाती भी है, जमीनी भी है और बेबाक भी। यही सब है और यही सबब है कि आज वो नौजवानों, आम कश्मीरियों और सियासी कारकुनों के दरमियान गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में अगर बात करें, पार्लियामेंट में आगा रूहुल्लाह की आवाज आप देखिए किस तरह से वो आवाज उठाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज उठाते हैं, मुल्क के मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। बेखौफ और दो टूक और दलील पर उनकी ये पूरी जो बयान होता है, जो बातचीत होती है, वो मबनी होती है। आगा रूहुल्लाह ने पार्लियामेंट में मुतादिद बार कश्मीर की इंसानी, सियासी और आईनी सूरत हाल पर खुलकर गुफ्तगू की है। इनकी तकारीर में 3 बातें नुमाया होती हैं: कश्मीर के अवाम के हक और इज्जत नफ्स की बहाली, जमहूरियत और मुंतखब इदारों की वापसी की तलब और अपनी ही सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीदी निगाह रखने की हिम्मत। और यही वो खुसूसियत है जो इन्हें आम सियासतदानों से मुख्तलिफ बनाती है। वो पार्टी लाइन से हटकर अवाम की बात कहने से गुरेज नहीं करते हैं। इसी वजह से इनकी बात दहली में भी सुनी जाती है और कश्मीर में भी इनकी बात मजबूती के साथ लोग सुनते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो इनका ताल्लुक है, जो वाबस्तगी है, या आखिर ये इख्तलाफ क्यों है, इसे भी समझना होगा। क्योंकि ये हकीकत है कि आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताकतवर चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी सच है कि उनकी पार्टी क़यादत से नज़रियाती और अमली इख्तलाफात भी वक्तन फ़ौक्तन सामने आते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इख्तलाफात कहाँ है। दरअसल आर्टिकल 370 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी पर उनकी तनकीद, बाज़ बयानात जिनमें वो पार्टी की खामोशी या कमज़ोर रद्द-ए-अमल पर सवाल भी उठाते हैं, पार्टी के सिलसिले में एक आज़ादाना मौक़िफ़ अख्तियार करना, ख़ासतौर पर नौजवानों के मसाइल पर बातचीत करना, इनकी यही साफ़गोई इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अपनी ही पार्टी के अंदर भी एक मजबूत और खुद मुख्तार आवाज़ के तौर पर पेश करती है। कश्मीर के मुस्तकबिल की सियासत अगर देखी जाए, क्या आगा रूहुल्लाह सबसे नुमाया चेहरा एक तरह से बनते जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में इस वक्त 3 बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। नौजवान क़यादत की तलब जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रही है। बेबाक सियासतदानों की
मांग लगातार यहां पर की जा रही है, जो खुलकर अपनी आवाज उठा सके, रख सके, अपने जो मुद्दे और मसाइल हैं उन्हें एक तरह से रख सकें, और मरकजी सतह पर भी मजबूत कश्मीरी नुमाइंदगी की जरूरत महसूस की जा रही है। और इन तीनों खानों में आगा रुहुल्लाह पूरी तरह फिट बैठते हैं। क्यों? वो मुस्तकबिल का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। क्या ये खूबियां उन्हें मुस्तकबिल का बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर की सियासत में बना सकती हैं? क्योंकि अवामी मसलों पर खुलकर बोलने की सलाहियत उनमें है, मजहबी और सियासी पस मंजर की मजबूत बुनियाद भी उनके पास है, कश्मीर की नौजवान नस्ल में बढ़ती मकबूलियत भी उनके पास है। तो पार्टी लाइन से हटकर भी सोचने और बोलने की हिम्मत रखते हैं, पार्लियामेंट में मजबूत और तवाना आवाज है, जमीनी सियासत से उनका गहरा ताल्लुक है, और ये वो खुसूसियात हैं जो किसी भी बड़े सियासी मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकती हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त के लीडर हैं आगा रुहुल्लाह? ये सवाल बहुत अहम है। आप इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आगा रुहुल्लाह जिस तरह से अवामी मसाइल पर, समाजी मसाइल पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, आप इनके कद को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जिस तरह से पार्टी के खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहे, पार्टी के और सरकार अपनी ही सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठाते रहे, ऐसे में पार्टी इनसे नाराज़ तो ज़रूर है, क्योंकि उमर अब्दुल्लाह के माजी में जो बयान है या दूसरे लीडरों के जो बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के बयान आगा रुहुल्लाह की नाराज़गी को लेकर आए हैं, ऐसे में ये जाहिर करते हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अगर पार्टी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या आने वाले दिनों में कोई कदम आगा रुहुल्लाह के खिलाफ उठाया जाता है, तो क्या आगा रुहुल्लाह एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे और रिवायती जो सियासत है उसके लिए एक बड़ा एक और ऑप्शन वो बन सकते हैं? क्योंकि मौजूदा सियासी हालात देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी सिर्फ एक उभरता हुआ नाम नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की बदलती सियासत की एक मजबूत आवाज और मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल की क़यादत का मरकजी चेहरा है। अगर कश्मीर की सियासत इसी रास्ते पर आगे बढ़ती रही, जहां जुरत, शफाफियत और आवामी नुमाइंदगी मरकजी किरदार रखता है, तो यह बाइद नहीं कि आने वाले बरसों में आगा रुहुल्लाह जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। तो आगा रुहुल्लाह की पर्सनालिटी को लेकर, उनकी कारकर्दगी को लेकर, उनकी बेबाकी को लेकर और खुद उनका जुर्रतमंदाना कदम कि अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, अपनी ही सरकार की एक साला कारकर्दगी पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, क्या आगा रुहुल्लाह आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ा कद और एक बहुत बड़ी सियासत का महवर बनने वाले हैं, सेंटर बनने वाले हैं? ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन जिस तरह से हमने नाज़रीन आपसे सवाल किया कि आप आगा रुहुल्लाह की इस कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं, उनकी बेबाकी, उनका जुर्रतमंदाना कदम, जम्मू कश्मीर से लेकर पार्लियामेंट तक जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर उनका बोलना, और इसके अलावा पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उठाना, जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज़ को उठाना, क्या इन तमाम चीज़ों को जोड़कर अगर देखा जाए, क्या वो जम्मू कश्मीर की आने वाली सियासत में एक बहुत बड़ा और कदआवर चेहरा बनकर आने वाले हैं? इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी जो राय है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आगा रुहुल्लाह पर हम और भी कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे।